नमो नमः। स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रायिकता। वर्ग दशम से और 9th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्रायिकता बड़ा ही अच्छा पाठ है, बड़ा ही शानदार पाठ है। इसे हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। तो सबसे पहले आप जानिए कि प्रायिकता किसे कहते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता होता क्या है? इस वीडियो में आप प्रायिकता का बेसिक और कुछ फार्मूला का कंसेप्ट आप जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रायिकता क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि प्रायिकता क्या होता है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। किसी घटना के होने की संभावना, कोई भी घटना जो हो रहा है उसकी संभावना को हम प्रायिकता या संभाव्यता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब किसी भी घटना के, है ना, होने की संभावना, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे कि, है ना, अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, ठीक है। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो कौन जीतेगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी, या, है ना, लालू यादव की सरकार बनेगी। मतलब किसका सरकार बनेगा ये एक संभावित ही रहता है ना, पॉसिबिलिटी है, किसी का भी सरकार बन सकता है, ठीक है। तो ये एक संभावना व्यक्त करने का जो, है ना, क्रिया होता है, जो भी हम करते हैं वो क्या होता है? प्रायिकता में ही करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग कि किसी घटना के होने की संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी या चांसेस, है ना, को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इतना क्लियर? अब एक नोट है, ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। तो सांख्यिकी में इसका प्रयोग होता है, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुतायत यानी कि बहुत अधिक क्या होता है? प्रयोग होता है। किसका? प्रायिकता का। किसका? प्रायिकता का। ये तो समझ गए कि किसी भी घटना के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो सांख्यिकी, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, है ना, इन सभी और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्या होता है? प्रायिकता का, है ना, उपयोग किया जाता है बड़े स्तर पे, ठीक है। दूसरा नोट देखिए यहाँ पे, किसी घटना ई के प्रायिकता को हम किससे सूचित करते हैं? तो पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। अगर मान लीजिए कोई घटना जी है, कोई घटना जी है तो उसको पी जी से सूचित करेंगे। कोई घटना यदि एफ है तो उसको पी एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि किसी भी घटना के प्रायिकता को हम कैसे सूचित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? आ गई ना। उसके बाद एक नोट देखिए कि वर्ष 1654 ईस्वी में, कब? 1654 ईस्वी में एक जुआरी के विवाद ने, है ना, जो जुआरी लोग, पहले जो जुआरी होता था उसमें क्या होता, सब लोग भाग, है ना, के नाम पे क्या होते थे? अपने आप को कोसते थे। यदि जुआ में हार गए तो कहते थे कि अरे यार मेरा भाग्य अच्छा नहीं है ना। घोड़े के रेस में हार गए तो कहते थे कि अरे यार मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसी सब, है ना, यही सब क्रिया चलते हुए क्या हुआ? आपस में एक बार विवाद छिड़ गया। और जब विवाद हुआ, है ना, तो दो प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ के पास वो विवाद लेकर के, है ना, लोग आए, है ना, जिनके बीच विवाद था कि आखिर हम कब तक अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, कब तक हम भाग्य के भरोसे लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक, है ना, जो गणितज्ञ थे, कौन? ब्लेज पास्कल जी। कौन थे? ब्लेज पास्कल जी और पियरे डी, है ना, फर्मेट द्वारा संभावना के गणितीय प्रायिकता उनके पास आए कि आप इसका कोई, है ना, एक सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए ताकि हम लोग जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो न रहें। और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया इन दोनों के द्वारा। और भी हैं, गैलीलियो भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारे गणितज्ञ इसमें शामिल हुए थे, है ना। तो गणितीय प्रायिकता के सिद्धांत की निर्माण की ओर अग्रसर किया गया कि नहीं, एक सिद्धांत हम लोग बनाया जाए। तो सिद्धांत का जो मूल आपका जो क्या कहते हैं उसको, कि स्थापना किया गया था, वह इन्हीं दोनों के द्वारा किया गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? प्रायिकता के जनक हैं। इनको माना जा सकता है, क्योंकि ये शुरुआत इन्होंने ही किया था।
शुरुआत इन्होंने ही किया था, नींव इन्होंने ही डाला था प्रायिकता के सिद्धांत को सामने लाने के लिए। कौन? तो ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान गए कि प्रायिकता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके प्रायिकता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और कुछ नोट्स के बारे में आपने जाना है ना। प्रायिकता को हम लोग किससे? पीई से। किसके? अगर घटना ई है तो उसकी प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं। यहाँ तक समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग प्रायिकता का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब एक सिक्का, हम पहले चर्चा करेंगे एक सिक्का, इसमें आपको 3 चीज तो प्रॉपर पढ़ना ही पढ़ना है। कौन कौन? पहला सिक्का, दूसरा पासा, और तीसरा ताश की गड्डी। तो ये 3 चीज आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट में। उसके बाद जो भी आपका आएगा वो हम टाइप में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो एक सिक्का है ना, जिसे अ क्वाइन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अंग्रेजी में क्वाइन कहते हैं। तो आप समझिए, सिक्का में आपको 3 टाइप पढ़ना है, एक सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का। यही 3 चीज आपको पढ़ना है ना। तो समझिए इसको। अब एक सिक्का, इसका मेन फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। इसका उपयोग कहाँ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। इसका क्या उपयोग है आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जरा आप सोच के देखिए, यहाँ देखिए सिक्के का फोटो है ना। ये क्या होता है? हेड कहते हैं, और इसे कहते हैं टेल कहते हैं। ठीक है, हेड कहते हैं इसे, और इसे जिधर 2 या 3 जो भी जितना पैसे का सिक्का है, जितना रुपए का सिक्का है, उसको कहेंगे हम लोग टेल कहते हैं, है ना। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ गए कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या क्या आएगा। जरा आप सोच के देखिए, संभावना क्या हो सकता है। मान लीजिए एक सिक्का है मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आप एक सिक्का लीजिए। ठीक है, आप एक सिक्का लीजिए, हाथ में लीजिए, बिल्कुल लीजिए, है ना। एक सिक्का लीजिए, वहां पे देखिए, उसको उछालेंगे तो जरा सोच के देखिए, जरा सोचिए कि क्या आ सकता है। या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यदि हम एक सिक्के को टॉस करें, उछाले, तो क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। यही 2 चीज आ सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, ये एक सिक्का है, इसका एक पहलू है हेड, और यह है आपका टेल। मैंने यहाँ फोटो में आपको दिखा दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, तो हेड को हम लोग कैपिटल H से सूचित करते हैं। ठीक है, या फिर टेल आएगा। यही 2 संभावना हो सकता है, है ना। तो यहाँ पे देखिए, या तो हेड आया, नहीं तो टेल आएगा। यही आएगा, 2 संभावना है। इसलिए NS बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि कितना संभावना की कुल संख्या कितना है? 2 है। कितना है? 2। या तो हेड, नहीं तो टेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NS बराबर, NS को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अर्थात संभव कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संभव कुल परिणामों की संख्या, मतलब एक सिक्का को उछाला जाएगा तो संभव कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। कौन कौन? हेड और टेल। ठीक है, यहाँ कॉमा होगा बीच में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको आप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो था मेरे प्यारे बच्चों एक सिक्का। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए हेड को हम लोग हिंदी में शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग चित्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बिना प्रायिकता आपका हिलने वाला भी नहीं है, इसलिए इस चीज को हमेशा लेकर के ही चलिए। ठीक है, पहले इसको समझिए, उसके बाद फिर टाइप को। ठीक है, अब यहाँ देखिए, टेल को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तो पृष्ठ। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पृष्ठ। या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं पट। क्या कहेंगे? पट। ठीक है, हेड का स्पेलिंग HEAD और टेल का TAIL। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो हेड को इस तीनों नामों से हम लोग जानते हैं, टेल को इन 3 नामों से हम लोग जानते हैं। कुल 3 नामों से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना है अपने आप को, है ना, और बेहिचक होके आपको जवाब देना है, बनाना है प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए, ये तो था आपका एक सिक्का। सिक्का में मैंने बताया आपको 3 तरह का पढ़ना है, एक सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का। तो आइए अब 2 सिक्का में चलते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका 2 सिक्का, है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से
कि दो सिक्का सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा दो सिक्का, 2 कॉइन्स। ठीक है, मेन फार्मूला वही रहेगा। अच्छा, मेन फार्मूला के बारे में यहाँ जानिए। मेन फार्मूला जो है कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, ये 2 का पावर n, n मतलब है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे कितना सिक्का है, एक सिक्का है ना, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 1, तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है ना, इसलिए यहाँ देखिए ns बराबर कितना आ गया है 2। तो ns का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये 2 का पावर n का प्रयोग करते हैं, यानी कि टोटल है ना आपका कुल परिणामों की संख्या निकालने के लिए ये आपका मेन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। ठीक है, ये समझ गए। फिर आइए अब आते हैं दो सिक्का में। ठीक है, तो दो सिक्का में क्या है कि आपका मेन फार्मूला जो है वही रहेगा, सिक्का के लिए वही मेन फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सिक्का है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दो सिक्का है ना, दोनों में क्या है, हेड है, क्या इसमें टेल नहीं है, इसके पीछे क्या है, टेल ही है ना। तो ये आपका हेड है सामने और ये आपका भी हेड है, लेकिन दोनों के पीछे क्या है, टेल है। तो जरा आप सोच के देखिए, है ना, सोच के देखिए कि आपके हाथ में, ये दोनों हाथ में दो सिक्का है। ठीक है, आप लीजिए सिक्का, लीजिए प्लीज लीजिए आप सिक्का, आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दो सिक्का है ना, तो दो सिक्का है, तो जरा सोचिए, हो सकता है उछालेंगे, एक साथ उछालना है, ऐसा नहीं कि एक एक करके, एक साथ दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है, उछालेंगे तो हो सकता है, क्या हो सकता है संभावना, जरा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि इस पे भी हेड आए, इस पे भी हेड आए। क्लियर, ये भी हो सकता है कि इस पे हेड आए, इस पे टेल आ जाए, हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों पे क्या आए, टेल आए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि दोनों पे क्या आए, हेड आए, हो सकता है कि इस पे हेड ही आए, इस पे टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि इस पे टेल आए, इस पे हेड आए। ये भी हो सकता है कि दोनों पे क्या आए, टेल आए। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप सिक्का लेकर के देखिए, एकदम सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखने का तरीका क्या है, तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, ये भाषा एकदम लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए आपको। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या, हो सकता है पहला पे हेड, दूसरा पे भी हेड आए, दोनों को एक साथ लिखना है, उसके बाद कॉमा देना है। लिखने का तरीका एकदम आना चाहिए आपको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कॉमा, फिर हो सकता है कि पहला पे हेड, दूसरा पे टेल आए, उसके बाद फिर आपको कॉमा देना है ना। हो सकता है कि पहला पे तीसरे पोजीशन में आइए, हो सकता है तीसरा संभावना क्या हो सकता है कि पहला पे टेल, दूसरा पे हेड आए, ये तीसरा संभावना है ना। फिर कॉमा दीजिए। अब आइए, हो सकता है कि दोनों पे क्या आए, टेल ही आए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना संभावना हो गया, 1 2 3 4 संभावना है ना, इसलिए ns का मान हो गया 4। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या उसी को कह सकते हैं संभव कुल परिणामों की संख्या, कितना, 4। अब आइए, मेन फॉर्मूला क्या कहता है, 2 का पावर n। आपने कितना सिक्का लिया है, 2 सिक्का लिया है ना, और 2 सिक्का लिया है तो n का मान कितना होगा, 2 होगा ना। तो 2 होगा, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसलिए ns का मान आ गया 4। समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना। चलिए, ये था दो सिक्का। मैं यहाँ पे सिक्का का है ना फोटो इसलिए मैंने आपको दिखाया है ना कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आ गया ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं 3 सिक्का। ध्यान दीजिए, 3 सिक्का में 3 कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 सिक्का है, यहाँ देखिए, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। ठीक है, अब तीनों पे अभी क्या है, हेड है, लेकिन इन सब के पीछे क्या है, टेल है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हो सकता है ना, तो जब 3 सिक्कों को, बाकी सब कुछ सेम है, मेन फॉर्मूला जो था सिक्का के लिए वही है, तो जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अब 3 सिक्का को, मेरे पास तो 2 ही हाथ है, एक मान लीजिए आपका हाथ हो गया, ठीक है, या फिर आप अपने भाई बहन को खड़ा कर दीजिए अपने साथ, ठीक है, उसके हाथ में एक सिक्का दे दीजिए और जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, है ना, क्या करना है, आप मान के चलिए कि आपके पास 3 सिक्का है ना, इमेजिन कीजिए, है ना, कि एक मेरे बीच में है। ठीक है, तो चलिए 3 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है, तो कैसे कैसे होगा, देखिए ध्यान से। हो सकता है कि पहला पे भी हेड आए, दूसरा पे भी हेड आए और तीसरा पे भी हेड आए,
हो सकता है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, पहला पे भी हेड, दूसरा पे भी हेड और तीसरा पे भी हेड। उसके बाद आपको तीनों को एक साथ लिखना है और तब देना है आपको कॉमा। लिखने का तरीका एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो सब पढ़ना बेकार है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हो सकता है कि इस पे टेल आए, इस पे हेड ही आए और इस पे भी हेड आए, हो सकता है ना संभावना। तो मैंने वही लिख दिया, टेल हेड हेड। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा लिखने का, इसमें चूंकि बच्चा ज़्यादा फंसता है, इसको लिखने में फंस जाता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देता है, 8 पूरा कर देता है, कहता है कि सर मैंने 8 पूरा कर लिया है। लेकिन बच्चों मैं इस चीज़ को मैं बता दूं आपको कि वो बिल्कुल गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाते हैं, एक ही चीज़ 2 बार लिख देते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा अंतिम में, ठीक है। तो आइए, हो सकता है तीसरा संभावना क्या हो सकता है कि इस पे हेड ही रहे, इस पे क्या आ जाए, टेल आ जाए और इस पे हेड रहे। क्लियर, ये वाला पोजीशन। उसके बाद हो सकता है कि इस दोनों पे हेड आए और इस पे क्या आए, टेल आए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही चीज़ है। फिर कॉमा, हो सकता है, अब ये खत्म, हो सकता है कि अब तीनों पे क्या आए मेरे प्यारे बच्चों, टेल आए। क्या है, टेल, ठीक है। तो देखिए मैंने तीनों पे क्या कर दिया, टेल। उसके बाद कॉमा, एक साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि इस पे है ना हेड आए, इस पे टेल रहे, इस पे भी टेल ही रहे, है ना। क्लियर, क्लियर। उसके बाद कॉमा देना है। फिर देखिए हो सकता है कि इस पे टेल रहे, हेड आ जाए कहाँ, यहाँ आ जाए और इस पे भी क्या रहे, टेल ही रहे, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया। हो सकता है कि पहला पे टेल रहे, दूसरा पे भी टेल रहे और तीसरा पे क्या हो जाए, हेड हो जाए। समझ गए। उसके बाद आपको कॉमा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 3 सिक्का है, तीनों को एक साथ क्या क्या संभावना होगा, उसके बाद कॉमा आपको देना है। यहां तक समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, ट्रिक क्या कहता है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें चूंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, है ना। उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूं। इसके माध्यम से आप क्या होगा कि 3 सिक्का को जब उछाला जाएगा एक साथ, तो क्या क्या संभावना होगा उसको लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना, तीनों पे सेम सेम हेड 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 बैठा दीजिए, बैठा दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार टेल को क्या कीजिए ना, पहले पोजीशन पे बैठा दीजिए। उसके बाद इस दोनों को छोड़ दीजिए वैसा ही। देखिए पहले पोजीशन में बैठा दिए, दोनों को हेड हेड मैंने छोड़ दिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए, फिर क्या कीजिए कि अब टेल को यहाँ पहले पे बैठा दिए, अब दूसरे पोजीशन पे बैठा दीजिए टेल को, ठीक है। तो दूसरे पोजीशन में मैंने बैठा दिया टेल को यहाँ, ध्यान दीजिए। अब बाकी पहला और लास्ट वाला क्या रह गया, हेड ही रह गया। बहुत ही अच्छा सुंदर तरीका है ये। फिर देखिए अब क्या करेंगे, टेल दूसरा पे बैठ गया, अब किस पे, तीसरा पे बैठा दीजिए। तो तीसरा पे मैंने, ये तो क्लियर हो गया, ये तीसरा पे मैंने टेल को बैठा दिया, है ना। बाकी ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला क्या, हेड ही रह गया। तो मैंने टेल को एक एक करके हेड के जगह पे बैठाया, एक एक करके। ऐसा नहीं कि एक ही बार, है ना, दाल भात भुजिया पापड़ तिलौड़ी घी सब खिला दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। एक एक करके सामान परोसा जाता है, भोज में खाते हैं ना आप लोग, भोज, है ना, एक एक करके सामान परोसा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सब कुछ लाके डाल दिए, है ना। चलिए ये तो हो गया हंसी मजाक वाली बात। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये अब देखिए क्या करना है, ये पोजीशन ठीक। अब देखिए तीनों पे क्या कीजिए, सेम कर दीजिए, टेल टेल टेल। अब फिर क्या करना है, वही बात करना है, हेड को पहले पोजीशन में बैठा दीजिए, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे। कैसे, एक एक करके, एक ही बार नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेड बैठाया, यहाँ देखिए हेड बैठाया, उसके बाद टेल टेल दोनों को मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरे पोजीशन पे मैंने हेड बैठाया, बाकी फर्स्ट और लास्ट वाला टेल ही रह गया ना। फिर देखिए मैंने तीसरे पोजीशन पे हेड को बैठाया, बाकी पहला और सेकंड वाला टेल ही रह गया। तो ये बहुत शानदार तरीका है ना। 3 सिक्का के उछाल में, एक साथ उछाल में, है ना, क्या क्या परिणाम आएगा उसको लिखने का ये बहुत ही शानदार तरीका माना जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अब देखिए ध्यान से, इसलिए NS बराबर कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। अब आइए मेन फार्मूला में आइए, है ना। 3 सिक्का है मेरे प्यारे बच्चों, 3 सिक्का है, तो n का मान कितना, 3, n का मान 3, ठीक है। अब 3 आया तो 2 का पावर कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, जानते हैं ना 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 हो गया ना। इसलिए NS बराबर 8। तो यहां से भी आप शॉर्टकट के लिए आप यहां से भी NS का मान निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया सिक्का का, 1 सिक्का 2 सिक्का और 3 सिक्का खत्म,
ठीक है, द इंड हो गया। अब हम लोग चलेंगे पासा की ओर। पासा जिसे डाई कहा जाता है, ठीक है। आप लूडो खेलते होंगे ना, लूडो का छग्गा जिसे आप बोलते हैं, उसी को हम, है ना, गणित की भाषा में पासा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पासा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यस, आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एक पासा, चलता हुआ पासा। जैसे आप लूडो में, है ना, ऐसे करके फेंकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक, है ना, चल रहा है, ठीक है। बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब इसको और सुंदर बनाते हैं, है ना, आपको बता करके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक पासा और डाई, ठीक है। एक पासा को, है ना, जब हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, है ना। पासा का मेन फॉर्मूला क्या होता है? 6 का पावर n होता है। फिर वही बात, n बराबर क्या होगा? तो जितना पासा होगा, एक पासा होगा तो n का मान 1, 2 पासा होगा तो n का मान 2, 2 से ज़्यादा आपको पूछता भी नहीं है, ठीक है। एकदम भरोसा रखिए इस चीज़ को। अब चलिए, अब देखिए यहाँ ध्यान से कि जब एक पासे को, इसमें भी 2 चीज़ आएगा, पासा में 2 चीज़, एक पासा और 2 पासा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या, जरा ध्यान दीजिए, जरा संभावना देखिए। मान लीजिए, है ना, कि ये आपका पासा है। पासा को जब आप फेंकेंगे तो क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? या तो 1 आएगा, संभावना, क्योंकि कोई एक ही बार एक ही आइटम आएगा ना, तो क्या क्या संभावना हो सकता है, टोटल संभावना आपको लिखना है, ठीक है। तो संभव कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? तो या तो 1 आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना, है ना। क्या फिक्स है कि 1 ही आएगा? नहीं, 2 भी आ सकता है, ना। क्या फिक्स है कि 2 ही आएगा? नहीं, 3 भी आ सकता है। क्या फिक्स है कि 3 ही आएगा? नहीं, 4 भी आ सकता है। क्या फिक्स है कि 4 ही आएगा? नहीं, 5 भी आ सकता है। क्या फिक्स है कि 5 ही आएगा? नहीं, 6 भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये 6 कंडीशन अप्लाई होता है, 6 परिणाम आ सकते हैं। कब? जब एक पासे को हम फेंकते हैं तब, ठीक है, थ्रो करते हैं तब, है ना। एक पासा यानी उसको बोलेंगे डाई, बोलेंगे क्या बोलेंगे? डाई। इसी का जब 2 पासा होगा तो प्लुरल में बन जाता है डाइस। क्या बन जाता है? डाइस। सिंगुलर में डाई ही कहेंगे, DIE, और जब प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल, है ना, 2 पासा, तो वहाँ पे डाइस, DICE हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए NS बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए एक पासा है, ना, तो n का मान कितना? 1, तो 6 का पावर 1 हो जाएगा ना, तो कितना? 6। NS का मान निकल गया 6, कोई दिक्कत नहीं। NS बराबर फिर वही बात, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, संभव कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पासा। तो चलिए, आशा करते हैं समझ में आया। कोई दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 2 पासा। यस, यहाँ देखिए, अब 2 पासा आपके सामने नचता हुआ दिखाई दे रहा है, ना। तो 2 पासा में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 डाइस है ना, 2 डाइस है ना। तो डाइस बन गया, ये डाई से डाइस, प्लुरल फॉर्म हो गया इसका, डाई का प्लुरल डाइस, ठीक है। इसका भी मेन फॉर्मूला वही होगा, 6 का पावर n। क्या होगा? 6 का पावर n, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए, ये 2 पासा है, आप फेंक रहे हैं, दोनों को एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। अब 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है, आप देखिए, जरा देखिएगा कि दोनों एक साथ ही नचता हुआ आपको प्रतीत होगा, है ना। तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या बराबर, है ना। लिखना बहुत आसान है, लेकिन देखने में आपको टफ लग रहा होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सीखिए। देखिए, हो सकता है कि पहला पे 1 आए, दूसरा पे भी 1 आए, बीच में कॉमा देना है, ब्रैकेट में घेर देना है, उसके बाद ब्रैकेट घेर करके और यहाँ पे भी आपको देना है कॉमा, ठीक है, बाहर भी आपको देना है कॉमा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, हो सकता है कि पहला पे 1 आए, दूसरा पे 1 आए, दोनों के बीच में कॉमा, ब्रैकेट घेर करके फिर यहाँ पे कॉमा, क्लियर। उसके बाद हो सकता है कि पहला पे 1, दूसरा पे 3 आ जाए, इस तरीके से आपको बना लेना है ना। फिर यहाँ कॉमा, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर 1, 4, यानी पहला पे 1 आए, दूसरा पे 4 आए, फिर कॉमा, ब्रैकेट बंद करके कॉमा। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है, ध्यान दे दीजिए। इसका PDF फाइल मेरे ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐप से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पहला पे 1, दूसरा पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, ये भी संभावना हो सकता है ना। पहला पे 1, दूसरा पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। 7 तो होता नहीं, आप लूडो खेलते हैं तो क्या लूडो में 7 आता है? क्या नहीं आता है, 6 तक ही होता है। 6 आता है तो आपके घर से, है ना, जो गोटी जिसे आप बोलते हैं वो आपका निकल जाता है, नहीं।
और अब चलिए इसी प्रकार से अब लिखने का तरीका आप सिंपल समझ लीजिए, विशेष इसमें ज़्यादा है ना टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, है ना। तो आइए लिखना कैसे है, तो पहले देखिए समझिए, ट्रिक को समझिए कैसे लिखना है आपको। ये तो हो गया, लिख दिया मैंने, है ना, वो समझ रहे हैं आप लोग, लिख दिया, लेकिन कैसे आप कैसे लिखेंगे समझ करके इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले वाले पे एक 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 आपको दिख रहा है ना, तो जब आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, है ना, पीछे से आगे की ओर, इधर से इधर की ओर, है ना, तो पहले वाले को फिक्स रखना है, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या करना है, बढ़ाते चलना है। देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। समझ गए, समझ गए ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पे ऐसे आएंगे तो पहले वाले को बढ़ाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो दूसरे वाले को बढ़ाएंगे, इतना ही समझिए। ऐसे आएंगे उदग्रतः, उदग्रतः वर्टिकली आएंगे तो पहले वाले को बढ़ाएंगे, ठीक है, और ऐसे जाएंगे क्षैतिजतः, है ना, तो क्या होगा, दूसरे वाले को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब आइए, हो सकता है ना, क्या संभावना कि पहला पे 2 आए, दूसरा पे 1 आए, हो सकता है। देखिए अब सब में क्या है, 2 2 2 2 2 फिक्स है, और दूसरा वाला बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना। ये लिखने का तरीका है, और कहाँ कॉमा देना है, कहाँ ब्रैकेट देना है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पहला पे 3, दूसरा पे 1, दोनों के बीच में कॉमा, ब्रैकेट बंद और बाहर में कॉमा, फिर अगला के लिए ब्रैकेट, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो गया तो फिर समस्या हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आइए फिर देखिए, यहाँ पे ऐसे बढ़ाए हम तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना पहला वाला। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर क्या कीजिए, 3 पहले वाले को फिक्स कीजिए, 3, फिर यहाँ 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, इस तरीके से। फिर 4 1 4, तो मतलब ये पहला वाला के लिए 4, दूसरा वाले के लिए पहले पासे पे 4 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल इसको काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। काउंट कर लीजिए, 36 आएगा, इसलिए एनएस का मान कितना हो गया, 36, यानी कि 36। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला पे कैसे हम चेक करेंगे। तो कितना पासा है मेरे बच्चों, कितना है, 2 पासा है, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 2, तो 6 का पावर 2 मतलब कितना, 6 गुना 6 कितना, 36 हो जाएगा ना, इसलिए एनएस का मान कितना हो गया, 36। क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। तो इस तरीके से आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, समझ गए ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, क्या ध्यान रखना है कि ये पहला वाला जो है, पहला वाला ये पहला पासा का है और ये दूसरा पासा का परिणाम है, ठीक है। ब्रैकेट देना है, दोनों के बीच में कॉमा होना चाहिए, ब्रैकेट देना है, फिर कॉमा दे करके अगला परिणाम लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो ये इस तरह से आपको 1 पासा और 2 पासा हो गया, खत्म, है ना। अब चलेंगे हम लोग टास्क की गड्डी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आइए, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल ही गया था, है ना, कि पासे से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ, ये प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको भी ध्यान दे लीजिए कि जब, है ना, छग्गा में देखिएगा कि जब 1 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, 6 होगा। 1 जब ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, 6 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर। अगर मान लीजिए 6 ही ऊपर रहे, ये 6 जो है ऊपर रहे, तो 1 कहाँ रहेगा, नीचे। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा आपके दिमाग में उथल पुथल ना आए, ठीक है। तो आइए, तो 1 अगर ऊपर रहेगा तो 6 कहाँ, नीचे। अगर 6 नीचे तो 1 ऊपर, 6 ऊपर तो 1 नीचे, बात बराबर है, कैसे भी कर लीजिए घुमा फिरा। 2 ऊपर रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, 5 रहेगा। अगर छग्गा में 2 ऊपर है तो नीचे क्या रहेगा, 5 रहेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, आप लूडो खेलते हैं आपको दिखेगा वहाँ पे। अगर ये 5 ऊपर कर दे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। जनरली सामान्य बात है आपके लिए। अब यहाँ देखिए, 3 अगर ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, 4 रहेगा। 3 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या रहेगा, 4। अगर 4 ऊपर हो तो नीचे क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। छग्गा में ऐसे ना डॉट डॉट करके आपको दिखाया रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक कुछ, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज पासा से संबंधित।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ताश की गड्डी, स्वागत है आप सभी का। ताश की गड्डी है ना, ताश की गड्डी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। ताश की गड्डी में सब लोग जानते हैं है ना, जोकर भी रहता है। जोकर को छोड़ के ताश की गड्डी में जो पत्तों की संख्या होता है उसको गिनना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। ठीक, कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, 52 होता है, सब लोग जानते हैं है ना। गिन के देख लीजिएगा, आपके घर में कहीं ना कहीं ताश का गड्डी मिल जाएगा। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग, अच्छे कार्यों में उसका उपयोग कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हर एक चीज़ का दुरुपयोग सदुपयोग होता है ना, तो आप सदुपयोग करें क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब चलिए, तो अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इसे कहते हैं। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं ताश की एक गड्डी। ठीक है, अब ताश की एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 52, इसलिए NS का मान कितना? 52। इसका कोई मेन फार्मूला नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा समझ के चलिए। ठीक है, तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना मेरे प्यारे बच्चों? 52, इसलिए NS का मान कितना? 52। कभी कभी ये 52 न होकर के कम भी जाता है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि कह देगा कि ताश की गड्डी में से पहले ही ये पत्ता निकाल लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? घटा करके काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल GCC नोट, ताश की गड्डी में कुल 13 तरह के पत्ते होते हैं। कितने तरह के होते हैं? अब 52 पत्ते तो हो गए टोटल, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होते हैं? 13 तरह के पत्ते होते हैं और उनके क्या होते हैं? 4-4 समूह होते हैं। उनके क्या होते हैं? 4-4 समूह होते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न खटक रहा होगा कि सर 4-4 समूह कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से 4 समूह होते हैं। तो ये तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होते हैं और प्रत्येक पत्ते क्या होते हैं? 13 तरह के पत्ते होते हैं और प्रत्येक क्या होते हैं? 4-4 समूह या रंगों में बटा होता है। समझ गए? अब चलिए, कौन कौन से रंग है? आ जाइए। तो ये 4 रंग आपको दिख रहे होंगे है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, ताश की गड्डी में कुल कितने? 52 पत्ते होते हैं ना, होते हैं ना। अब देखिए 52 पत्तों को मैंने 4 समूह में मैंने बांट दिया। पहला क्या है आपका? जिसे कहते हैं लाल पान है ना, अंग्रेजी में हर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका काला पान या हुकुम, अंग्रेजी में इसे स्पेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेड्स। ठीक है ना। उसके बाद आपका चिरी, तीसरा क्या है समूह आपका? चिरी, जिसे अंग्रेजी में क्लब्स कहा जाता है ना। चिरी इसी तरह का फोटो होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है आपका ठिकरी या ईंट, जिसे अंग्रेजी में डायमंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबकी संख्या कितना है? 13। तो 13 13 13 13 13 चौका कितना? 52। तो इस तरह से भी आपका कितना हो रहा है? 52 पत्ता पूरा हो रहा है। ठीक है, कुल पत्तों की संख्या 52 यहाँ से भी पूरा हो रहा है। यहाँ तक समझ गए? अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ कि मैंने इसको और इसको लाल रंग से है ना बनाया है और इसको मैंने ब्लैक किया है, काला किया है। क्यों किया है? क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, काला पान तो आप समझ ही रहे हैं कि नाम के आगे काला लगा हुआ है, मतलब क्या? हमेशा काला ही रहेगा, ये तो क्लियर है। लाल पान है तो पान के आगे लगा हुआ है लाल, मतलब ये हमेशा क्या? लाल ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चीड़ी हमेशा काला होता है। एकदम रट्टा मार लीजिए कि चीड़ी हमेशा काला ही होगा। ठीक है, और ठिकरी हमेशा लाल ही होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ताश की गड्डी में कुल काली पत्तियों की संख्या अगर पूछे आपसे तो कितना कहेंगे? जरा बताइए आप कितना कहेंगे? तो काली पत्ती में कौन कौन आएगा? 13 ये काला पान आएगा और 13 चिड़ी आएगा। ताश की गड्डी में काली पत्तियों की संख्या, काली नॉट पत्तियों की संख्या, काली पत्ती तो एक चिड़ी और एक है ना काला पान, तो 13 और 13 कितना? 26। तो ताश की गड्डी में काली पत्तियों की संख्या कितना? 26। क्लियर? उसी प्रकार से ताश की गड्डी में लाल पत्तों की संख्या कितना होगा? तो यह भी कितना? 13 और 13 26, क्योंकि ठिकरी हमेशा लाल ही होता है और लाल पान तो हमेशा लाल ही होता है। तो दोनों कितना? 13 13 कितना? 26। तो लाल पत्तों की संख्या भी कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 26 ही होता है। समझ गए? अब चलिए, ये आपका 4 रंग था, 4 समूह में मैंने क्या किया? बांट दिया है ना सभी पत्तों को। अब चलिए, अब आते हैं है ना पत्ता में कौन कौन पत्ता होता है। यहाँ आप देखे होंगे कि 13 है ना
तरह के पत्ते होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताया था ना कि ताश की गड्डी में कुल 13 तरह के पत्ते होते हैं। आपके मन में ये प्रश्न खटक रहा होगा, बिल्कुल खटक रहा होगा कि आखिर वो 13 तरह के पत्ते कौन कौन से होते हैं सर, है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आ जाइए। 13 तरह के पत्ते कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला पत्ता का नाम है इक्का, जिसे अंग्रेजी में एसेज कहा जाता है, ठीक है। इसको संकेत में ए, है ना, कैपिटल में ए लिखा जाता है। और यहाँ पे मैंने पत्तों को लेकर के भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना। इक्का का पत्ता देखिए, लाल पान, काला पान, चिड़ी और ठिकड़ी। तो इक्का कितना, 4 पीस, 4 पत्ता होगा ना। ताश की गड्डी में कितना इक्का, 4, हर एक पत्ती 4-4 होगा, क्योंकि 13 तरह के पत्ते होते हैं। कितने तरह के, 13 तरह के। और सभी पत्ते कितने, 4-4 समूह में बांटे जाते हैं। सभी पत्ते 4-4 समूह में, मतलब क्या, 13 गुना 4, कितना, 13 चौका 52। यहाँ से भी 52 आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 से लेकर के 10 तक संख्या वाला पत्ती होता है, ठीक है। सबका मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। वैसे अपने अपने क्षेत्र में सब लोग अपना अलग अलग नाम रखते हैं इसका, मैंने अपने तरीके से नाम रखा है अपने क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। तो आइए, ये है आपका दुग्गी, इसे बोलते हैं दुग्गी का। ये काला पान हो गया, ये क्या हो गया, ठिकड़ी हो गया, ये आपका लाल पान हो गया, और ये आपका चिड़ी हो गया, है ना। काला पान, चिड़ी, ठिकड़ी और ये लाल पान, तो ये हो गया दुग्गी। फिर उसी प्रकार से ये हो गया तिग्गी, ये हो गया चौगी, ये हो गया पंजा, ये हो गया छग्गी, ये हो गया सत्ता, ये हो गया अट्ठा, ये हो गया नहला और ये हो गया दहला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, और इन सब का ध्यान दीजिएगा, इन सब का, है ना, चाहे वो दुग्गी हो चाहे तिग्गी हो, सबका 4-4 समूह में बांटा गया है। मैंने सबको एक साथ ही लेकर के बताया है आपको, ठीक है, ताकि समय की बचत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दुग्गी का मैंने बताया ना, काला पान है सबका, काला पान के सामने काला पान, चिड़ी के सामने सबका चिड़ी ही दिख रहा है, देख रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ देखिए सबका ठिकड़ी है सबका, उसके बाद क्या है, यहाँ पे लाल पान है। देखिए, अगर मान लीजिए पंजा हम लेते हैं, तो पंजा का ये काला पान, ये चिड़ी, ये ठिकड़ी और ये लाल पान, सबका 4-4 समूह में हर एक पत्ता बटेगा ही बटेगा, नहीं बटने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो इस तरह से आपका 2 से लेकर 10 तक हो गया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 11वां पत्ती, पहला पत्ती इक्का, 2 से लेकर 10 तक मैंने बता दिया, सबका नाम भी मैंने आपको बता दिया ना, और समझ ही गए होंगे आप लोग, उसको याद कर लीजिएगा आप, है ना। अब यहाँ देखिए 11वां पत्ती का नाम है गुलाम, बेचारा गुलाम ही रहता है, नहीं है ना। इसका मुंह कान आपको दिखेगा, यानी फोटो दिखेगा, इसीलिए इसे फेस कार्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फेस कार्ड, ठीक है। चित्र पत्ता, ठीक है, चित्र पत्ता, ठीक है, इसे चित्र पत्ता भी कहा जाता है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए गुलाम कितना, तो वही बात, लाल पान, काला पान, चिड़ी और हाँ, लाल पान, काला पान, चिड़ी और ये ठिकड़ी होना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये गुलाम का आपका ये क्या हो गया, है ना, लाल पान, ये काला पान, ये चिड़ी और ये क्या हो गया, ठिकड़ी, ठीक है। तो गुलाम को हम लोग क्या कहते हैं, चित्र पत्ता, ठीक है। यहाँ से आपका फेस कार्ड इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेस कार्ड, ठीक है, हिंदी में चित्र पत्ता, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, अगला पत्ता क्या है, 12वां, वो तो 11वां हो गया। 12वां में आपका है जिसे कहते हैं रानी या बेगम, रानी या बेगम, अंग्रेजी में इसे क्वीन कहा जाता है, इसे कैपिटल क्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, क्वीन का ये लाल पान, ये काला पान, ये चिड़ी और ये ठिकड़ी, यह भी चित्र पत्ता के श्रेणी में आता है, ठीक है। आगे मैं इस चीज़ पे चर्चा करूंगा अभी। ये हो गया आपका 12वां पत्ती, समझ में आ गया ये बात। अब आइए, अंतिम पत्ता क्या है, 13वां, क्या है, इसे कहते हैं राजा या बादशाह, क्या कहते हैं, राजा या बादशाह, अंग्रेजी में इसे किंग कहते हैं, शॉर्टकट में इसे आप के भी कह सकते हैं, कैपिटल में के। इसका भी 4 समूह है ना, लाल पान, काला पान, चिड़ी और ठिकड़ी, इस तरीके से है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि कुल चित्र पत्तों की संख्या ताश की गड्डी में कितनी होती है,
कुल चित्र पत्तों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए चित्र पत्तों में कौन कौन आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ से 11वां पत्ती से स्टार्ट हो जाता है गुलाम, तो गुलाम का कितना 4, ध्यान दीजिएगा गुलाम का कितना 4। उसके बाद रानी का कितना 4, तो कितना हो गया 8 हो गया ना। उसके बाद किंग यानी राजा का कितना 4, तो 4 तिहाई 12 हो गया ना। तो कुल चित्र पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल चित्र पत्तों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 12। कोई पूछेगा तो कितना कहेंगे 12। ठीक है, तो चलिए ये था आपका ताश की गड्डी। अब आते हैं कुछ सूत्र में हम लोग। ठीक है, अब सूत्र में क्या क्या हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी इसको, तो सूत्र में ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहला सूत्र क्या कहता है कि PE बराबर NE बटा NS, यही है सबसे मेन फॉर्मूला प्रायिकता निकालने के लिए। ठीक है, PE क्या है, तो किसी घटना E की प्रायिकता को हम लोग PE से सूचित करते हैं, समझ गए। उसके बाद NE क्या है ना, तो घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग NE से सूचित करते हैं। इसका पूरा नाम कहेगा तो नंबर ऑफ इवेंट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो E के अनुकूल, किसके अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम बोलते हैं NE। ठीक है, NS तो आप जानते ही हैं, है ना, कुल परिणामों की संख्या, संभव कुल परिणामों की संख्या, जो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब एक चीज समझिए, ये तो हो गया प्रायिकता निकालने का सूत्र। जब मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो जो आने वाला है मेरा वो टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो उसमें इस फॉर्मूला का मैं, है ना, बार बार प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका क्या है ना, कि प्रायिकता PE का मान जो होगा वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है समझिए, ये होगा, है ना, लेस इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू। ठीक है, मतलब है ना 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, मतलब प्रायिकता का मान 0 होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब माइनस में -1, -2, -3 कभी भी नहीं होगा। प्रायिकता का मान जब भी निकलेगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। फिर समझिए, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना। 0 1 के बीच में ही होगा और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना, कोई पूछे आपसे कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना, तो 1, न्यूनतम कितना, तो 0। ठीक है, और बीच में तो कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ समझिए, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, जिसे हमने PE लिखा है, ठीक है, और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, फिर समझिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता जिसे PE मैंने लिखा है, और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता जिसे PE डैश लिखा है मैंने, दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों का योगफल जो होगा वो कितना के बराबर, 1 के बराबर होगा। समझ गए, एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। याद कर लीजिएगा एकदम, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितना, 1 होती है, और अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता कितना, 0 यानी कि 0 होती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ देखिए, किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग भी कितना होता है, 1 होता है। ये सब चीज़ आपका क्लियर होगा जब टाइप पढ़ेंगे आप, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और अब मैं लेकर के आऊँगा अगला वीडियो में प्रायिकता का टाइप्स, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और वो टाइप्स पढ़ने के बाद, है ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न छूट करके नहीं आएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं प्रायिकता का आज बेसिक प्लस फार्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, है ना। जय हिंद, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, जरूर मिलूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।